अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऊंटनी जिसे अल्लाह ने खुद अपनी निशानी करार दिया, क्यों सिर्फ एक दिन पानी पीती थी और क्यों उसकी वजह से पूरी कौम पर तबाही आ गई? तो चलिए सुनते हैं अल्लाह की ऊंटनी का करिश्मा और उस इंसानी जालिमियत का अंजाम जो आज भी हमें आईना दिखाता है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबरों थे। आप कौम समूद की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए थे, जो कौम नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक बहुत ताकतवर और तरक्की याफ्ता कौम थी। ये लोग पहाड़ों को काटकर अपने लिए बड़े आलीशान मकान बनाते थे, मगर अफसोस इनकी दीनदारी सिर्फ जुबान तक थी, दिलों में घमंड, तकब्बुर और शिर्क बसा हुआ था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दावते हक। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम समूद को तौहीद की तरफ बुलाया। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। सूरह हूद आयत 61। ऐ मेरी कौम, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो, उसी ने तुम्हें पैदा किया है और जमीन में बसाया है। मगर उनकी कौम ने हंसी उड़ाई और कहने लगे, ऐ सालेह, तुम तो हमारे बीच एक समझदार और नेक आदमी थे, अब अचानक हमें हमारे बाप दादाओं के मजहब से हटाकर किसी और की इबादत करने को कह रहे हो। कौम समूद ने सालेह अलैहिस्सलाम के पैगाम को झुठलाया और हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से एक निशानी मौजिज़ा का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो हमारे सामने ऐसा मौजिज़ा पेश कीजिए जो आज तक किसी ने ना किया हो। ऊंटनी का मौजिज़ा। कौम समूद ने सबूत मांगा तो अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दुआ को कबूल किया और मौजिज़ा के तौर पर पहाड़ से एक जिंदा ऊंटनी निकाली जो निहायत बड़ी और शानदार थी। ये अल्लाह की तरफ से एक ज़ाहिरी निशानी थी जिसे नाकतुल्लाह अल्लाह की ऊंटनी कहा गया। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को हिदायत दी कि ये ऊंटनी अल्लाह की अमानत है, इसे नुकसान न पहुंचाना और उसके लिए पानी पीने का एक दिन मुकर्रर है। एक दिन ऊंटनी पानी पिएगी और एक दिन तुम लोग। तफसीर हजरत इब्ने कसीर और अन्य रवायतों के मुताबिक यह ऊंटनी इतनी बड़ी थी कि जब वो अपने दिन कुएं पर आती थी तो पूरा कुआं खाली कर देती थी। उस दिन इंसानों और जानवरों को पानी नहीं मिलता था, सिर्फ ऊंटनी ही पीती थी। लेकिन बदले में वो ऊंटनी इतनी ज्यादा दूध देती थी कि पूरी कौम के लिए काफी होता। यानी पानी का एक दिन उनका गया, लेकिन दूध की शक्ल में अल्लाह ने उन्हें और ज्यादा नेमत दी। कुछ दिनों तक ये निजाम चलता रहा, लेकिन कौम के सरकश और घमंडी लोग जलने लगे। उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक ऊंटनी इंसानों से ज्यादा कद्र पाए। उन्होंने इसे अपने के खिलाफ समझा, मगर कौम ने नाफरमानी की और उन्होंने एक बदबख्त आदमी कुदार बिन सालिफ को चुना जिसने ऊंटनी की टांगे काट दी और उसे मार डाला। ये बहुत बड़ा गुनाह था, अल्लाह की निशानी को मिटा देना। ऊंटनी के कत्ल के बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया, तुम 3 दिन और अपने घरों में मजे कर लो, फिर तुम्हें अजाब आ घेर लेगा। सूरह हूद आयत 65। 3 दिन बाद एक जबरदस्त ज़लज़ला, भूचाल, तेज आवाज, जोर की चीख, सैहा और बिजली का अजाब आया जिसने समूद कौम को तहस नहस कर दिया। सारे बाग बगीचे, मकानात और लोग मिट्टी में मिल गए और उन्हें एक जोरदार चीख ने आ लिया और वह अपने घरों में औंधे मुंह पड़े रह गए। सूरह हूद आयत 67। कुछ रिवायतों के मुताबिक हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की बीवी का नाम राहिमा या अमीर बताया गया है, लेकिन अफसोस तफसीर की कई किताबों में यह भी मिलता है कि उनकी बीवी भी उन लोगों में शामिल थी जिन्होंने सालेह अलैहिस्सलाम की मुखालिफत की थी। कहा जाता है कि वो भी कौम के बागी लोगों के साथ मिली हुई थी और नबी के खिलाफ साजिशों में शरीक थी। इसलिए जब अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ तो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को और उनके चंद ईमान वाले साथियों को छोड़कर बाकी सब हलाक कर दिए गए, जिनमें उनकी बीवी भी शामिल थी। ये वाकया हमें हजरत लूत हुई सहलंत सलाहामा की बीवी की तरह याद दिलाता है, जिन्होंने नबी के घर में रहकर भी हक को ना अपनाया। इस वाकये से हमें ये सीख मिलती है कि सिर्फ रिश्तेदार होना या नबी के करीब होना काफी नहीं है, असल चीज ईमान और अल्लाह की अताअत है। अल्लाह अपने नबी के साथ धोखा और नाफरमानी करने वालों को कबूल नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो।